कि एक कट ऑफ क्या होता है। कट ऑफ किस चिड़िया का नाम है? कट ऑफ की परिभाषा क्या है? कट ऑफ का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज कट ऑफ? कट रहेगा एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूं मैं, जो एवरेज स्कोर बच्चों का रहेगा बायोलॉजी में वो 320 से 330 के आजू बाजू। मैं बस बायोलॉजी के कट ऑफ की बात कर रहा हूं। और अब बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो पिछले मेरा मानना है कि एक एवरेज स्कोर रहेगा बच्चों का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कुछ बच्चों ने इससे भी ज्यादा किया होगा, लेकिन उनका जो काउंट है वो कम है। मैं एक एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूं। कट ऑफ हम लोग एवरेज के बेसिस पे जस्टिफाई करते हैं, उसको चेक करते हैं, राइट। सो 80 से लेकर के 110 यहाँ ज्यादातर इसी एक्सट्रीम के बीच में एक एवरेज बच्चे का स्कोर रहेगा केमिस्ट्री में। तो अगर मैं केमिस्ट्री के कट ऑफ की बात करूं रीनीट 2026 में, दिल्ली का कट ऑफ वैसे भी थोड़ा ज्यादा रहता है, तो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कट ऑफ। तो मैं स्टेट कट ऑफ की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल इंडिया कट ऑफ की बात कर रहा हूं। तो जो फाइनल कट ऑफ है, रेडी फॉर दिस, जो फाइनल कट ऑफ है, रेडी फॉर दिस, जो फाइनल कट ऑफ है। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? अच्छे, बहुत अच्छे हो सकते हैं, कितने भी अच्छे हो सकते हैं, मेरे से कम अच्छे, राइट। चलिए, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज आपके सामने लेकर के आऊंगा मैं अपने प्रेडिक्शन से कट ऑफ, ऑल इंडिया कट ऑफ, राइट। उससे पहले आप में से कितने ऐसे हैं जो मुझे ये बता पाए कि कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ किस चिड़िया का नाम है? कट ऑफ की परिभाषा क्या है? कट ऑफ का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज कट ऑफ? कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ कहने का ये मतलब तो नहीं होता ना कि आप टोटली रिजेक्ट हो गए। अगर मान लो कि कट ऑफ में आप नहीं आ पाए ऑल इंडिया रैंक के कट ऑफ में, तो इसका मतलब कि आप टोटली रिजेक्टेड है? नहीं, कट ऑफ का मतलब होता है एक मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर मैं कहूं कि किसी एग्जामिनेशन में 10 नंबर का एग्जामिनेशन है और उसमें 7 नंबर कट ऑफ गया, इसका मतलब है कि 7 नंबर उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास 7 से कम आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने वैसा मेहनत नहीं किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कट ऑफ का मतलब ये नहीं कि आप रिजेक्टेड है। कट ऑफ का मतलब सिंपल सा बात इतना, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं तो आप कतार में हैं, नहीं तो आप कतार से बाहर हैं। तैयारी करेंगे अच्छे से तो अगले साल के लिए अगले साल आप भी कतार में आ जाएंगे। चलिए, विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं कट ऑफ। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि इस साल जो रीनीट 2026 हुआ, उसमें बायोलॉजी का जो क्वेश्चन था वो एकदम डिटो एनसीईआरटी से था, है ना। और एनसीईआरटी से होने के कारण जो उसका क्वेश्चन लेवल होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन होना चाहिए, वो एवरेज था। तो इसी कारण से जो एवरेज स्कोर बच्चों का रहेगा, एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूं मैं, जो एवरेज स्कोर बच्चों का रहेगा बायोलॉजी में वो 300 से 340 के बीच में रहेगा। 300 to 340 के बीच में रहेगा। इस बीच में अधिकतर स्टूडेंट्स ने अपना आंसर किया होगा। मैं अधिकतर स्टूडेंट यूज कर रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे टोटल स्कोर कर दिए हों, है कि नहीं, 360 आउट ऑफ 360, बट उनका नंबर कम रहेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट जो भी रेस में है, उन्होंने 300 से 340 के बीच में अपना स्कोर किया होगा। तो मैं अगर इसको मान लूं कि ज्यादातर बच्चों का स्कोर इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में वेरी करेगा, तो कट ऑफ जो बायो का रहेगा ना, वो लगभग 320 से 330 के आजू बाजू रहेगा। 320 से 330 के आजू बाजू। मैं बस बायोलॉजी के कट ऑफ की बात कर रहा हूं। और अब बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो पिछले साल का जो रीनीट 2027 का क्वेश्चन है ना, वो केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ था एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर नीट 2025 का जो नीट था, उसके तुलना में अगर देखें तो इस बार का केमिस्ट्री थोड़ा सा ज्यादा टफ था। इसका मतलब है कि ज्यादातर बच्चे केमिस्ट्री में थोड़ा कम अटेम्प्ट लिए होंगे। तो जो केमिस्ट्री में एवरेज स्कोर रहेगा, दैट वुड बी अराउंड 80 to 110। एक 80 से लेकर के 110 तक मेरा मानना है कि यह एक एवरेज स्कोर रहेगा बच्चों का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कुछ बच्चों ने इससे भी ज्यादा किया होगा, लेकिन उनका जो काउंट है वो कम है। मैं एक एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूं। कट ऑफ हम लोग एवरेज के बेसिस पे जस्टिफाई करते हैं, उसको चेक करते हैं, राइट। सो 80 से लेकर के 110 यहाँ ज्यादातर इसी एक्सट्रीम के बीच में एक एवरेज बच्चे का स्कोर रहेगा केमिस्ट्री में। तो अगर मैं केमिस्ट्री के कट ऑफ की बात करूं रीनीट 2026 में, देन इट विल गो अराउंड 90। जी हाँ, 90 नंबर में प्रेडिक्ट कर रहा हूं कट ऑफ में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन लेवल थोड़ा ज्यादा अच्छा था पिछले साल के तुलना में, और उससे भी सेकंड लास्ट ईयर की भी तुलना में। इसका मतलब है कि जो केमिस्ट्री का कट ऑफ है वो रहेगा 90 स्कोर, 90 तक, राइट। अब चलिए बात करते हैं फिजिक्स का। जो इस बार का फिजिक्स है ना, वो थोड़ा सा एवरेज रहा है।
बायोलॉजी के क्वेश्चन और फिजिक्स के क्वेश्चन एवरेज थे। एवरेज स्टूडेंट भी अच्छा स्कोर करने का कैपेसिटी पोटेंशियल रखता है अपने अंदर में। इसीलिए जो फिजिक्स का स्कोर होगा एवरेज बच्चे का वो रहेगा 100 से 130 के अराउंड, 100 से 130 के अराउंड में। ये मैं बात कर रहा हूँ एवरेज स्कोर का। अब इसके बेसिस पे अगर मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट करूँ सिर्फ फिजिक्स का ना, तो इट विल गो अराउंड 120 इनके बीच में। सो जो फिजिक्स का कट ऑफ रहेगा इस साल वो रहेगा 120। तो हमने देखा अभी बायोलॉजी का कट ऑफ, हमने देखा केमिस्ट्री का कट ऑफ, हमने देखा फिजिक्स का कट ऑफ, ठीक है। अब हम लोग ओवरऑल देखते हैं ऑल इंडिया बेसिस पे। मैंने कल आपको बताया था कि मैं स्टेट वाइज रैंक प्रिडिक्ट, स्टेट वाइज कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं करूंगा बिकॉज इट वेरीज स्टेट टू स्टेट। जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम पे 425 475 के अराउंड में उनका कट ऑफ रहता है। इस साल तो थोड़ा सा लगभग 445 या 450 के अराउंड नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ रहना चाहिए। दिल्ली का कट ऑफ इस बार काफी ज्यादा रहेगा, दिल्ली का कट ऑफ वैसे भी थोड़ा ज्यादा रहता है। तो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कट ऑफ। तो मैं स्टेट कट ऑफ की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल इंडिया कट ऑफ की बात कर रहा हूं। तो जो फाइनल कट ऑफ है, रेडी फॉर दिस, जो फाइनल कट ऑफ है, रेडी फॉर दिस, जो फाइनल कट ऑफ है वो है अराउंड 540 टू 545, 500 से लेकर के 540 से लेकर के 550 तक। ये मेरा प्रेडिक्शन ऑल इंडिया कैटेगरी, ऑल इंडिया कट ऑफ की बात कर रहा हूँ और ये मैं जनरल कट ऑफ की बाट कर रहा हूँ। जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है दैट विल डेफिनेटली वेरी, बट वो तो आजू बाजू में रहेगा। अगर हम SC/ST की बात कर छोड़े तो EWS OBC का कट ऑफ भी लगभग इसी के आजू बाजू में वेरी करेगा, 10 नंबर अप 10 नंबर डाउन जाएगा। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस कैटेगरी में जो भी बच्चे आ रहे हैं, इस इन दो एक्सट्रीम के बीच में जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको GMC मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। डेफिनेटली इससे जो बहुत ज्यादा स्कोर जिन बच्चे का रहेगा उनको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा गवर्नमेंट में, है ना। तो ये मेरा फाइनल कट ऑफ है। और जिन बच्चों का स्कोर इससे थोड़ा लो जा रहा है तो वो अपना रीट्राई कर सकते हैं 2027 के लिए, बशर्ते वो अपना पहले कैलकुलेट कर ले कि कौन सा ड्रॉप है, कहाँ से पढ़ाई की थी, कितना स्कोर इस बार ला रहे हैं और उनके अंतरात्मा की आवाज क्या है। क्या वो 6 से 8 या फिर 10 घंटे सिर्फ स्टडी करने के लिए मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं, राइट। और कल के वीडियो में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।